प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार में यीशु के जन्म की पवित्र कहानी को प्रस्तुत किया गया, जो हमें विश्वास, धैर्य और ईश्वर की योजना पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साधारण व्यक्ति को चुनने का निर्णय लिया है। यह कहानी न केवल योसेफ के जीवन की परीक्षा को दिखाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपनी योजना को समझने और उसे स्वीकार करने की शक्ति देता है। जब योसेफ को यह जानकारी मिली कि मरियम गर्भवती है, तो उनकी प्रतिक्रिया अत्यंत समझदारी से भरी हुई थी। उन्होंने मरियम को चुपचाप छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वह किसी प्रकार से अपमानित ना हो। यह सुसमाचार हमें यह दिखाता है कि योसेफ का व्यक्तित्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि दयालु और संवेदनशील भी था। वे जानते थे कि मरियम का गर्भवती होना एक बड़ी घटना है, लेकिन वह उसे सजा देने की बजाय उसे सम्मान देना चाहते थे। योसेफ का यह धर्मप्रिय निर्णय हमें यह सिखाता है कि विश्वास और सहानुभूति के साथ किसी भी संकट का सामना करना चाहिए। जब योसेफ अपने निर्णय पर विचार कर ही रहे थे, तब एक स्वप्न में उन्हें परमेश्वर का संदेश प्राप्त हुआ। जब संदेश उन्हें योसेफ की परिस्थिति को समझने और सही मार्ग पर चलने की दिशा को देता है। जो कुछ हुआ वह परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। योसेफ को यह बताने के बाद कि मरियम का गर्भवती होना एक दिव्य कार्य है, वह यीशु के पिता बनेंगे, परमेश्वर ने उसे पूरी स्थिति का सही दृष्टिकोण दिया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंसे होते हैं, तब हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ईश्वर हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही दिशा दिखाता है, जब हम उनकी इच्छा के प्रति अपने दिल को खोलते हैं। योसेफ ने ईश्वर के संदेश को तुरंत स्वीकार किया और मरियम को अपने घर ले आए। योसेफ का यह विश्वास और आज्ञाकारिता हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करना और उनका पालन करना न केवल साहस का काम है, बल्कि यह हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका भी है। योसेफ ने अपने व्यक्तित्व और अपने व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को दरकिनार करते हुए ईश्वर के निर्देशों को प्राथमिकता दी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने आत्मसंकीर्ण दृष्टिकोण को छोड़कर उसकी योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस सुसमाचार में यीशु के जन्म से जुड़ी घटनाओं को देखकर हमें यह महसूस होता है कि ईश्वर ने एक असाधारण कार्य को सामान्य परिस्थितियों में पूरा किया। एक सामान्य व्यक्ति जैसे यूसुफ को एक महान कार्य सौंपा गया था। यह दिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में कार्य कर सकता है और हमें अपनी स्थिति के बारे में चिंतित होने के बजाय ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यहाँ यह भी दिखाई देता है कि ईश्वर हमें अपनी योजना का पूरा विवरण नहीं देता, लेकिन हमें केवल विश्वास और आज्ञाकारिता से उनका पालन करना होता है। योसेफ ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में पूरी तरह से परमेश्वर के आदेशों पर विश्वास किया। उसने अपने जीवन के मार्ग को भगवान की इच्छा के अनुसार मोड़ लिया, और इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुरूप ढाल सकते हैं। यह सुसमाचार हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम जो भी काम करते हैं, उसका परमेश्वर के पास एक उद्देश्य होता है। योसेफ ने मरियम को अपने घर बुलाने का निर्णय लिया और वह यीशु के पिता बनने के लिए तैयार हो। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि समाज की दृष्टि में यह स्थिति
बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती थी, लेकिन यूसुफ ने इस कार्य को ईश्वर के आदेश के अनुसार किया। यही हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के कार्यों में ईश्वर का उद्देश्य शामिल है और हमें उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करना चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पण की महत्ता सिखाता है। यूसुफ का उदाहरण हमें यह बताता है कि ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपनी योजना को समझने और उसे स्वीकार करने का अवसर देता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को मोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में उसकी महान योजना का हिस्सा बन सकते हैं। हमें अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय में ईश्वर की दिशा और मार्गदर्शन पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आमीन।